जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं विद्युत अपकरणीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछ सकता है। या तो आपसे कहेगा विद्युत अपकरणीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, या फिर आपको केवल विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। विद्युत चालकता या विद्युत अपघटनीय चालकता। देखिए विद्युत अपघटनीय चालकता या विद्युत चालकता आपसे पूछेगा तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मतलब क्या होता है। चालकता का मतलब तो आप लोग जानते हो करंट को क्या होना, प्रवाहित होना। चालकता का मतलब क्या होता है, करंट का प्रवाहित होना। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालकता का मतलब होता है, विद्युत अपघटनीय चालकता का मतलब क्या होता है, विद्युत जो चालकता मतलब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसके लिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था दो चीजों का होना आवश्यक होता है। या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर आपके पास आयन होने चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन और आयन में से आपके पास यदि कोई एक चीज है तो आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हो। अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघटनीय चालकता का मतलब क्या होता है, जो विद्युत अपघट्यों के द्वारा विद्युत चालकता आगे बढ़ती है। अब विद्युत अपघट्य क्या होते हैं जी, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बता दिया। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, सबसे पहले बात करते हैं अपन आयनों की संख्या की। किसकी बात करते हैं, आयनों की संख्या की। देखिए आयनों की संख्या, आप एक बात मान के चलिए, एक स्थान पर 2000 ईंटें रखी हुई हैं। क्या रखी हैं, 2000 ईंटें। मैंने कहा आपको 5 व्यक्ति 2000 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, मतलब ईंटों को विद्युत धारा मानिए और जो 5 व्यक्ति हैं उनको आयन मानिए। क्या मानिए, आयन। तो आप क्या कहोगे कि भाई ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है। अब 5 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके जा रहे हैं। वहीं अगर मैं कह देता हूं कि एक दूसरी 2000 ईंट रखी हैं, जो अलग से रखी हैं 2000 ईंट, उनको 20 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे। उस स्थान पर मतलब जहां पे क्या होगा, जहां पे पहले वाले व्यक्ति ले जाते हैं 5, वैसे स्थान पर 20 ले जाएंगे और दोनों के लिए 20-20 हजार, 2-2 हजार ईंट है। तो आप क्या बताओगे कौन सबसे पहले लेके जाएगा, तो आप बताओगे 5 वाले कम ज्यादा समय लेंगे और 20 जो व्यक्ति वो कम समय लेंगे। तो इससे आपको यह पता चलता है यदि आयनों की संख्या अधिक होगी, आयनों की संख्या अधिक होगी तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। आयनों की क्या होता है, आयनों की संख्या अधिक होगी तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अधिक आयन अधिक मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहला यही लिखा है, आयनों की संख्या। क्या लिखा है, आयनों की संख्या। तो देखिए आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब आयन जितने अधिक होंगे तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि अधिक आयन अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनीय चालकता का मान बढ़ जाता है। क्योंकि जो आयन जितने अधिक होंगे वह उतनी अधिक मात्रा में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या हो जाएगा, आप बताओगे, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, आयनों का भार। देखिए भाई अगर बात करें उसी एग्जाम्पल की, जो 20 व्यक्ति हैं, भले ही उनकी संख्या कितनी है, ज्यादा है भाई, 5 व्यक्ति या 20 व्यक्ति मानो। अब मैं बात करता हूं आयनों के भार यानी वजन के आधार पर। तो मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 2-2 हजार, 10 व्यक्ति एक साइड है, 10 व्यक्ति एक साइड है, 2-2 हजार ईंटें उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करनी है, पहुंचानी है। 10 व्यक्ति इस साइड है और 10 व्यक्ति इसी साइड है, दोनों क्या करना है, 2-2 हजार ईंटों को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। तो आप लोग क्या बताओगे भाई, आयन का, अब मैं कह रहा हूं कि एक बाल जो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का जो एक ग्रुप है उसमें आदमी बिल्कुल बिल्कुल फिट है, बिल्कुल कैसा है, फिट है। लेकिन एक और दूसरे जो 10 व्यक्तियों का ग्रुप है वह कैसे आयन है, तो वह जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो कैसे काफी ज्यादा मोटे हैं, कम से कम 100 से 120 किलो के। तो आप लोगों को पता है भाई 100, 120, 150 किलो का आदमी होगा तो उसका वजन कितना ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा। और जैसे ही वजन कम होगा तो वो कैसे लेके जाएगा ईंटों को, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्या होगा, कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको, कि आयनों का भार जितना अधिक होगा, आयनों का भार जितना अधिक होगा विद्युत अपघटनीय चालकता का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्यों, जैसे ही आयनों का भार ज्यादा होगा तो आयन क्या अधिक तेजी से गति कर पाएंगे, आप लोग बताओ, नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब आयनों का भार जितना अधिक होगा
आयनों का भार जितना अधिक होगा विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही कम होगा। आयनों का भार यानी आयनों का वजन आप जितना ही बढ़ाते हो तो उसमें विद्युत अपघटन चालकता का मान क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अधिक भार वाले आयन मतलब जिनका ज्यादा वजन, जो आयनों का जो ज्यादा वजन है, तो अधिक भार वाले आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से नहीं जा पाएंगे, मतलब स्पीड से नहीं जाएंगे। इसलिए विद्युत अपघटन चालकता मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए दूसरा, आयनों का भार जितना अधिक होगा विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही कम होगा। आयनों का भार जितना अधिक होगा विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि अधिक भार वाले आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए विद्युत चालकता का मान कम हो जाता है। इसलिए विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, आप लोग बताओगे, कम हो जाता है। यहाँ तक 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट आता है सांद्रता का प्रभाव। देखिए विद्युत अपघट्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें जल में घोला जाता है तब वो धनायन ऋणायनों में टूटते हैं। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर धनायनों ऋणायनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। तब उसका जो विलयन बनता है, जब आप विद्युत अपघट्य को जल में घोलोगे तो विलयन बनेगा। अब विलयन बनेगा तो विलयन की कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, तो सांद्रता का भी प्रभाव किस पर पड़ेगा, विद्युत अपघटन चालकता पर सांद्रता का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन की सांद्रता जितनी क्या होगी, अधिक होगी, तो विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही कम होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए आप मेरे को, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं और 2000 ईंटों को इस साइड से इस साइड ले जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है। अब इन 10 व्यक्तियों को दलदल से होकर निकाला जाए, मतलब किससे होकर निकाला जाए, दलदल से। तो दलदल के अंदर सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा। दलदल के अंदर सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा। तो सांद्रता को क्या किया जाएगा, सांद्रता दलदल से होकर निकाला जाएगा, तो दलदल में पैर उनकी क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। मतलब कहने का मतलब सांद्रता जितनी अधिक होगी तो विद्युत अपघटन चालकता मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। दलदल की जगह दलदल की सांद्रता ज्यादा, वही अगर उनको उतने गहरे दलदल के साथ उतनी गहरे पानी से निकाला जाए, तो आप बताओ पानी की सांद्रता कम हो जाएगी, दलदल की ज्यादा थी, तो वह क्या हो जाएंगे, उसमें तेजी से गति कर जाएंगे। कहने का मतलब विद्युत अपघटन चालकता का मान जो होता है वो सांद्रता उसे प्रभावित करती है। कैसे, कि विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, क्या कहा मैंने, विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अधिक सांद्रता वाले विलयन में आयन तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन में आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं। देखिए और विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए सांद्रता का प्रभाव, विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विद्युत अपघटन चालकता का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि अधिक सांद्रता वाले विलयन में आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 3 पॉइंट हो गए। अगला है अंतर आणविक आकर्षण बल। देखिए अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, इंग्लिश में जिसे अपन कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दो आयनों के मध्य लगने वाला बल, मतलब दो आयन आपस में जिस बल के द्वारा जुड़ेंगे उसको अपन बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अंतः आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। देखिए अब एक बात मेरे को बताइए, यदि दो अणु या दो जो आयन हैं आपस में यदि जुड़ गए, आपस में क्या होगा, यदि जुड़ गए, तो आपस में जैसे जुड़ेंगे तो क्या होगा, क्या अधिक तेजी से गति करेंगे, फिर वो साथ साथ जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। कैसे जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। तो अंतर आणविक आकर्षण बल आयनों के मध्य जितना अधिक होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल आयनों के मध्य जितना अधिक होगा तो आपस में जुड़ेंगे। अब आपस में जुड़ेंगे तो तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, तो मतलब क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वजन भी बढ़ जाएगा। तो क्या बताओगे, अंतर आणविक आकर्षण बल आयनों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल जितना अधिक होगा, आयनों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल जितना अधिक होगा विद्युत चालकता का मान उतना ही कम होगा। विद्युत चालकता का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्योंकि क्योंकि आकर्षण बल लगने के कारण, क्योंकि आकर्षण बल लगने के कारण आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं। आकर्षण बल जैसे लगेगा तो क्या नहीं कर पाएंगे, आयन तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, जिससे विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने पॉइंट हो गए, 4, जिससे विद्युत चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट आता है तापमान का प्रभाव। अब एक बात मेरे को आप बताइए, यदि कोई विलयन है, अगर विलयन की सांद्रता की बात करें, विलयन की चालकता की बात करें, विद्युत अपघटनीय चालकता की, तो कह रहा है तापमान का प्रभाव। अब एक बात बताइए, यदि मैंने विलयन का तापमान बढ़ा दिया, विलयन का तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जैसे मैं विलयन का तापमान बढ़ाऊंगा तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे पहले विलयन सांद्रता उसकी ज्यादा थी,
तो मैं जैसे ही तापमान को बढ़ाऊंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सांद्रता जैसे ही कम होगी तो उसमें आयन फटाक से गति करने लगेंगे, मतलब आयन तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे। और आयन जब तेजी से गति करेंगे तो विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या बताओगे कि तापमान के बढ़ने से विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। क्या कहोगे, तापमान के बढ़ने से विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से सांद्रता कम हो जाती है। तापमान के बढ़ने से सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता जैसे ही कम होगी, अब देखिए सांद्रता कम हो जाती है और सांद्रता कम हो जाने के कारण आयन तेजी से गति करने लगते हैं और विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। तापमान का प्रभाव भी आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास में अपन ने क्या समझा, विद्युत अपकरणीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपकरणीय चालकता क्या होती है, विद्युत अपघट्यों को जब जल में घोला जाता है तो उसका जो विलयन बनता है उसमें जब चालकता प्रभावित की जाती है, मतलब उसमें जब धारा प्रभावित की जाती है तो उसको कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालकता। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में अपन ने इसको समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।